चाहे होली मिलन हो, दिवाली सेलिब्रेशंस हो, ईद सेलिब्रेशंस हो, क्रिसमस सेलिब्रेशन हो, स्कूल में जब त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से स्कूल त्योहार मनाता है, तो उसकी एक अलग सी और ख़ास अहमियत अपने दिमाग में ले करके हम लोग बड़े हुए हैं। अब ये मसल मेमोरी बन गई है। अब ये मान के चलते हैं आप कि जब स्कूल में इस तरीके की बात होगी कि फलाना मिलन या ढिमकाना मिलन या ये सेलिब्रेशन या वो फंक्शन, तब ये सब पार्ट एंड पार्सल है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब इस तरीके का कोयर में आप गाना गाएंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, त्योहारों का एक माहौल होगा, उसको लेकर के अलग अलग गीत गाए जाएंगे, तो ये आम धारणा होती है कि यही है, स्कूल में यही होना चाहिए, यही सही है। बचपन से जो चीज़ सिखाई जाती है वो अमूमन सही लगने लगती है जब आप फिर बड़े हो जाएं और उसके बाद फिर आप और नॉलेज एक्वायर करके खुद ये तय कर लें अपने लिए कि नहीं, जो मैंने बचपन में सीखा था वो गलत था, अब से ये। लेकिन बचपन में जो चीज़ बताई जाती है वो आपको याद रहती है। शायद इसी वजह से ये एकता, अनेकता में एकता वाला पाठ जो हम लोगों ने अपने स्कूल में सीखा वो अभी तक याद है। और इसी वजह से जब ये चीज़ आज भी स्कूल में होती है तो उसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता, ऐसे लगता है कि यही होना चाहिए क्योंकि यही सही है। लेकिन क्रिसमस आते ही ऐसे लगता है कि समाज में, खास तौर से सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अंकलों की तरफ से, आंटियों की तरफ से नफरत का एक नया पाठ अब पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नफरती अंकल और आंटियों की निगाह में एक त्योहार और आया है, और यह है क्रिसमस। व्हाट्सएप ग्रुप्स में अब संदेश आने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे ही आ रहे हैं लेकिन आना शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि जब जब बकरीद होती है तब तब एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड ज़रूर आता है जिसमें यह बताया जाता है कि ये शांति की बात करेंगे तो बकरा काट देते हैं। उससे जुड़ा हुआ एक मैसेज होता है। वो मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि यूट्यूब बाबा नाराज़ हो जाएंगे और ये वीडियो हो जाएगा डिमोनेटाइज और आप तक संदेश नहीं पहुँच पाएगा। ये तो मकसद नहीं है। लेकिन अब आपको कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिखाते हैं जो अब व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आने लगे हैं, जिसमें यह सवाल पूछा जा रहा है उन हिंदू माँ बापों से कि सेंटा या सनातन, तय करो कि क्या चाहिए। सेंटा क्लॉज में आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई दे रही है या अपने सनातनी होने पर आपको गर्व है। हम तो बचपन से बड़े हुए, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि इन दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क है। सेंटा भी बन जाएंगे, सनातनी भी रहेंगे, किसी के साथ ईद में गले भी लग लेंगे, कोई और त्यौहार भी मना लेंगे, नवरात्र का त्यौहार भी मनाएंगे, दुर्गा पूजा भी मनाएंगे। तो देश ही इस तरीके से चला था। लेकिन नहीं, अब आइदर और वाला हो गया है। सब कहानी नहीं। देखिए कुछ संदेश अब आप देख के करके आपके स्क्रीन पर आएंगे और फिर आप देखिएगा। ये सबसे पहला संदेश जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है। सनातनी हिंदू बच्चों को, और उसमें एक क्यूट सा बच्चा है सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहना हुआ है। सनातनी हिंदू बच्चों को हिंदू धर्म से पलायन करने व ईसाइयत की ओर जाने का पहला कदम हिंदू बच्चों को सेंटा बनाना है। कोई भी स्कूल आपके बच्चे को सेंटा बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जब तक आप न चाहें। बच्चों को सनातन की शिक्षा देना आपका प्रथम कर्तव्य है। एक ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो गया। अब इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मैं ये कह रहा हूं कि बच्चा अगर सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन ले तो क्या वो ईसाई बन जाएगा? अगर आपका बच्चा जो है उसका नाम है ऋत्विक शर्मा, तो क्या वो ऋत्विक डिसूजा हो जाएगा एक सेंटा क्लॉज की यूनिफॉर्म पहन लेने से? ये किस किस्म का लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आया। बचपन में हमने क्या सीखा था स्कूल में? वो सारी चीजें कहां चल गई? वो दूरदर्शन पर जो अनेकता में एकता वाला, एकता में बल है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ये वो सारी चीजें कहां चली गई? उनके कोई मायने नहीं है।
ये किस तरीके का संदेश है, और दुर्भाग्यवश होगा क्या कि ये संदेश देख करके कुछ माँ बाप हो सकता है उत्तेजित भी हो जाए। आइए एक दूसरा संदेश आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये देखिए, माता पिता से निवेदन है, एक बार अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज की जगह आरएसएस की पोशाक पहनाएं, आपका पुत्र जोकर नहीं देशभक्त दिखेगा। तो ये बच्चे को तो बचपन से ही अलग अलग, चाहे वो प्रतियोगिता हो या फिर कोई फंक्शंस हो या कोई सेलिब्रेशन हो, उसमें तो बच्चे अलग अलग तरीके से ड्रेस पहनते ही हैं। बचपन में हमने भी कृष्ण के कपड़े पहने हैं, हम भी सेंटा क्लॉज बने हैं, हम तो फंक्शन वगैरह में पेड़ भी बने हैं, और भी तमाम चीजें बने हैं। तो क्या हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या हम ईसाइयत की ओर चले गए? क्या हम संकेत डिकोस्टा हो गए? ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये कैसे हो रहा है? मतलब ये जो बच्चा है, जो संदेश है जो दिया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की ड्रेस पहनाओ, जोकर नहीं है देशभक्त दिखेगा। तो ये जो भी अंकल हैं और आंटी हैं जो ये संदेश भेज रहे हैं, जो हो सकता है समाज में कुछ लोगों को प्रभावित भी कर दें, उनसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन कि बच्चा सेंटा क्लॉज की ड्रेस और आरएसएस की ड्रेस दोनों ही क्यों नहीं पहन सकता? हम उन लोगों में से नहीं हैं जिनको किसी भी पोशाक से घृणा है। तो अगर आपको बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोशाक पहनानी है, पहनाइए बेशक, लेकिन फिर पोशाक बैन करने का क्या मतलब है? स्कूल में आप चाहते हैं कि एक माहौल ऐसा बने कि अगर बच्चे को यह कहा जाए स्कूल द्वारा कि एक कैप लगा लो, तो वो बच्चा कुछ हद तक रेडिकलाइज होकर के अपने स्कूल में बोले कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मना किया। ऐसा क्यों करने पे आमादा है माँ बाप, और ऐसे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि माँ बाप स्कूल में ये करें? और अब आते हैं उस बात पर कि ये कैसे फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, ये होगा, ये सारी चीजें होंगी। आपको ये बता दें कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक एपिसोड किया अमरोहा उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में, जहां पर 3 बच्चे, एक क्लास 3 में, क्लास 1 में, एक केजी में, उनके ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल ये आरोप लगा रहे थे कि ये बच्चे मंदिर तोड़ने जा रहे थे, उसकी बात करते थे, अपने टिफिन में नॉनवेज लाते थे, बिरयानी लाते थे, इस वजह से एक्सपेल कर दिया है हमने। और उसके बाद यूपी का प्रशासन ऐसा कि उन्होंने ये बोला कि नहीं ठीक है, प्रिंसिपल सही कह रहे हैं। वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि ये गलत है और बच्चों को आप एडमिशन दिलाइए सीबीएसई में। और प्रिंसिपल का अपने बयान में ये कहना था कि और पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ वो पढ़ाई करें। तो अब और पेरेंट्स किस तरीके से सोचने लगें और उसके हिसाब से क्या फैसला हो, यह बिल्कुल वही चीज है जो देखने को मिल रही है। अब सोचिए, कल को बच्चों के बीच में यह लड़ाई लगवा देने वाली बात नहीं है। छोटे बच्चे जा करके स्कूल में ये बोलेंगे, किसी को अगर कोई छोटा बच्चा कैप लगा रहा है सेंटा क्लॉज की, और कितने हार्मलेस तरीके से बच्चे ड्रेसअप होते हैं त्योहारों में, और उसमें आप एक बच्चे के मन में ये डाल दें कि नहीं, जो कैप लगाते हैं वो तो गैर सनातनी होते हैं और वो तो गलत होता है और जोकर होते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को घर की बात सुन करके मजाक उड़ाने लगें। क्या हम ये माहौल स्कूल में पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरीके से सोचें? क्या आपके हिस्से की नफरत आप इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचा देना चाहते हैं? यही संस्कार देना चाहते हैं आप? अगर ऐसा देना चाहते हैं तो फिर ये दुर्भाग्य की बात है। हमको तो सही नहीं लगता, और क्योंकि सही नहीं लगता है इस वजह से हम तो बोलेंगे। हमें तय करना है कि ये मैसेज मजाक की तरह जो व्हाट्सएप पर आ रहे हैं अंकल और आंटियों के, जिसमें उनको ये लगता है कि सेंटा बन जाना, जोकर हो जाना है, और हिंदू देवी देवताओं की तरह अगर आप सजें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सनातनी होना है, सेंटा नहीं होना है। इन सारे लोगों से मेरा एक ही सवाल है, नवरात्र जब होते हैं, नवरात्र में छोटी छोटी बच्चियों को मां दुर्गा के कपड़े पहना करके भीख मंगवाई जाती है इसी देश में, तब कहां जाता है सनातन? तब सनातनियों का खून क्यों नहीं खौलता? तब हम इमोशंस में आ करके पैसे क्यों दे देते हैं? जब हर
सैटरडे छोटे बच्चे एक छोटा सा लंच बॉक्स लेकर के आते हैं और उसमें एक फोटो होती है और उस डेगची में आप सिक्के डाल देते हैं, तब आपको खराब नहीं लगता कि भगवान के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को, सनातनियों के नाम पर छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है? बच्चे अपने आप से तो भीख मांगेंगे नहीं, मंगवाई जा रही है ना। यह गुस्सा वहां क्यों नहीं निकल रहा है? यह मिसप्लेस्ड एंगर जो हम लोग व्हाट्सएप पर दिखा रहे हैं, यह मिसप्लेस्ड एंगर को सही दिशा में लेकर के जाइए ना, वरना यह बात मजाकिया जरूर लगती है, लेकिन कितनी नफरत घुली हुई है हर एक ऐसे मैसेज में। उस मजाक के आगे वो नफरत अब दिखने लगी है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।